नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल भूत फाइल्स में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको रातों की नींद उड़ा सकती है। इस कहानी में हम आपको एक खौफनाक जंगल की ओर ले जाएंगे जहां कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो दोस्तों, लाइट्स धीमी कर लीजिए और इस डरावनी यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। आज की कहानी एक ऐसे जंगल के बारे में है जहां रात के समय कोई भी जीव जिंदा वापस नहीं लौटता। यह जंगल काले जंगल के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जंगल के अंदर कुछ ऐसी ताकतें रहती है जिनका सामना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इन रहस्यों में से एक ऐसी कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के विक्की की है, जो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से दूर एक छोटे से गांव में कुछ दिन बिताने आया था। विक्की का यह अनुभव उस डर और रहस्य से भरा था जो आज भी उस जंगल के बारे में लोग कहते हैं। विक्की के माता पिता ने सोचा था कि शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताए जाएं, और इसलिए उन्होंने कांडीपुर नामक गांव का रुख किया। यह गांव एक घने जंगल के पास था, काला जंगल। कहा जाता है कि इस जंगल के अंदर कुछ ऐसी ताकतें रहती हैं जिनका सामना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। जब विक्की ने इस जंगल के बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई, लेकिन साथ ही उसे यह डर भी सताने लगा था कि कहीं ये बातें सही तो नहीं है। विक्की ने एक दिन अपने दोस्तों रामू और सिमरन को बताया कि वह काले जंगल में घूमने जाएगा। दोनों को यह विचार काफी रोमांचक लगा और वे भी विक्की के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। विक्की ने अपने माता पिता से कह दिया था कि वह सिर्फ एक छोटी सी सैर करने जा रहा है और जल्द लौट आएगा। लेकिन जैसे जैसे विक्की और उसके दोस्त जंगल के पास पहुंचने लगे, उसके भीतर एक अजीब सा डर समाने लगा था जो वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। किसी भी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। यह खामोशी इतनी अजीब थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल खुद किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। पेड़ पौधों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी और हवा में एक ठंडक सी थी जो सीधे दिल में समा रही थी। विक्की और उसके दोस्तों ने इस खामोशी को नजरअंदाज करने की कोशिश की और धीरे धीरे जंगल के अंदर दाखिल होते गए। कुछ ही समय बाद वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी कि उसकी दीवारें भी ढहने वाली थीं। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां इस तरह से हिल रही थी जैसे उनमें कोई जीवन हो। सिमरन को देखकर साफ था कि वह डर के मारे पीछे हट रही थी, लेकिन विक्की और रामू ने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है। वे हवेली के भीतर जाने का निर्णय लेते हैं, जबकि सिमरन वहीं खड़ी रहती है। हवेली के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। दीवारों पर घनी धुंध और मकड़ी के जाले थे। एक गहरी खामोशी हर कमरे में पसरी हुई थी। हवा में घास और गीली लकड़ी की महक थी जो दोनों दोस्तों को असहज कर रही थी। वे दोनों अंदर बढ़ते गए और अचानक एक तेज सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। यह आवाज इतनी दूर से आ रही थी जैसे हवेली के दिल से निकल रही हो। विक्की और रामू ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी विचार के आवाज की दिशा में बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक दीवार आई जिस पर खून से लिखा हुआ था, यहां से वापस जाना, नहीं तो तुम कभी नहीं लौट पाओगे। विक्की और रामू दोनों ठिठक गए। विक्की की धड़कन तेज हो गई। रामू के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। विक्की ने दीवार पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा और फिर मुस्कुरा दिया। यह सब सिर्फ डराने के लिए है, विक्की ने कहा। लेकिन रामू का मन कुछ और ही कह रहा था। क्या यह सच हो सकता है? रामू ने डरते हुए कहा। तुम डर रहे हो, विक्की ने जवाब दिया। यह सब बस अफवाह है। विक्की को अब भी इस सब में कोई खतरनाक बात नहीं लग रही थी। विक्की ने अचानक दीवार के पास एक पुरानी संदूक देखी जो पूरी तरह से जंग और धूल से ढकी हुई थी। वह इसे खोलने के लिए झुका और जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, एक अजीब सी घटना घटी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अचानक जोर जोर से बंद हो गईं। यह एक खौफनाक घटना थी जिसने दोनों दोस्तों को भीतर से झकझोर कर रख दिया। दोनों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक एक अंधेरे साए का आना उनकी हर उम्मीद को तोड़ता हुआ प्रतीत हुआ। वह साया धीरे धीरे विक्की और रामू के पास आ रहा था। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि दोनों के शरीर में कंपन होने लगी।
विक्की ने डर की बजाय अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस साय से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रहे हो? साया उनके पास आया और उसकी आवाज गहरी और कानों में एक भयानक गूंज के साथ गूंजने लगी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। यह सुनकर विक्की और रामू दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों बेहद डर गए थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हवेली से बाहर भाग जाएं। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, उस साय ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हवा में एक खौफनाक हंसी गूंज रही थी और साया उनके करीब आता जा रहा था। भागते हुए विक्की और रामू ने अपने दोस्त सिमरन को देखा, जो अब पूरी तरह से घबराई हुई थी। वे तीनों एक साथ भागे और किसी तरह जंगल से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, विक्की ने देखा कि वह साया अब उनके पीछे था। विक्की और उसके दोस्तों ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन अब वह साया उनके सामने था और उसके हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू था। विक्की और उसके दोस्तों की हालत खराब हो गई थी। तभी अचानक वह साया विलीन हो गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद वे कभी भी काले जंगल का रुख नहीं करने की कसम खा चुके थे। लेकिन उस दिन के बाद विक्की ने महसूस किया कि जब तक वह उस काले जंगल के राज को पूरी तरह से नहीं समझेगा, उसकी नींद हमेशा उड़ती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी, काले जंगल का राज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इस कहानी से जुड़े आपके अपने अनुभव या डरावनी घटनाएं जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके डर को और भी करीब से जानना चाहते हैं। अगले हफ्ते एक और खौफनाक कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए होशियार रहिए और डर से बचिए।